टू इन वन इमरान सीरीज मुसन्निफ मजर कलीम एमए। बंद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज सुनकर फाइल पर झुके हुए आदमी ने सर उठाया तो दरवाजे के ऊपर मौजूद एक स्क्रीन रोशन थी जिस पर एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का नौजवान गहरे नीले रंग का सूट पहने खड़ा था। फाइल पर झुके हुए उद्धड़ उमर ने कुर्सी की पुश्त के साथ कमर लगाई और फिर मेज के किनारे पर मौजूद बटनों की तवील कतार में से एक बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे दीवार पर मौजूद स्क्रीन तारीख हो गई और उसके साथ ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ये खासा बड़ा कमरा था जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। महागनी की बड़ी सी मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर उद्धड़ उमर बैठा हुआ था जिसने ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था और आंखों पर नजर का चश्मा था, जबकि चेहरे पर हल्की सी सख्ती की तह नुमाया तौर पर नजर आ रही थी। दरवाजा खुलते ही स्क्रीन पर नजर आने वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके सर के बाल उसके कांधों पर पड़े हुए थे और वो अपने अंदाज से किसी मारधार टाइप फिल्म का हीरो दिखाई दे रहा था। वो आदमी आगे बढ़कर हल्का सा झुका और फिर मेज की दूसरी तरफ मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गया। उद्धड़ उमर आदमी उसे इस तरह गौर से देख रहा था जैसे उसके अंदर किसी चीज को चेक कर रहा हो। क्या तुम मिशन के लिए तैयार हो कर्नल सोबर्स? उद्धड़ उमर आदमी ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद भारी आवाज में कहा। उसकी आवाज के पस मंजर में हल्की सी गूंज नुमाया थी। आवाज इस तरह थी जैसे कोई गुंबद के नीचे खड़ा बोल रहा हो। यस जनरल माइक, उस आदमी ने बड़े सादा से लहजे में कहा। तुम्हारा रिकॉर्ड शानदार है कर्नल सोबर्स, इसलिए रियासत कारसिका ने खुसूसी तौर पर इस मिशन के लिए तुम्हारी सिफारिश की है और आला हुक्काम ने भी तुम्हारे रिकॉर्ड को देखते हुए तुम्हारा इंतखाब किया है। जनरल माइक ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। उन सबको मालूम है सर कि मैं उनके एतमाद पर पूरा उतरूंगा, कर्नल सोबर्स ने उसी तरह बाएतमाद लहजे में कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में तुम क्या जानते हो? कर्नल माइक ने पूछा। सिर्फ इतना मालूम है कि उसे दुनिया की सबसे खतरनाक और फाल सर्विस समझा जाता है, लेकिन हमारा आज तक उनसे कभी टकराव नहीं हुआ, कर्नल सोबर्स ने जवाब दिया। इसके लिए काम करने वाले अली इमरान के बारे में भी जानते हो? जनरल माइक ने पूछा। यस जनरल, लेकिन सिर्फ इतना कि वो बज़ाहिर मासूम और सादा सा नौजवान है, मज़ाहिया बातें और हरकतें करता है, लेकिन ज़हनी तौर पर बेहद तेज, शातिर और सफाक आदमी है। मार्शल आर्ट की तमाम सलाहियतें उसमें आला सतह पर मौजूद हैं, कर्नल सोबर्स ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम्हारा कभी उस इमरान से टकराव हुआ है? जनरल माइक ने पूछा। नहीं, कर्नल सोबर्स ने जवाब दिया। अब तुम्हें इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि इस बार तुम्हारा मिशन पाकिस्तान में मुकम्मल होना है, जनरल माइक ने कहा। हाँ, कर्नल सोबर्स ने जवाब दिया। क्या तुम अब भी मिशन पर काम करने के लिए तैयार हो? जनरल माइक ने होंठ चबाते हुए कहा। यस जनरल, कर्नल सोबर्स ने मुख्तसर सा जवाब दिया। गुड, जनरल माइक ने बेइख्तियार एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर सामने रखी हुई फाइल बंद करके उसने उसे उठाया और कर्नल सोबर्स की तरफ बढ़ा दिया। इसे पढ़ो और फिर मुझसे इस पर डिस्कस करो। ये इंतहाई अहम तरीन मामला है और मैं नहीं चाहता कि मामूली सी कोताही से हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो, जनरल माइक ने कहा। यस जनरल, कर्नल सोबर्स ने कहा और फाइल उठाकर उसने फाइल खोली तो फाइल में सिर्फ एक ही सफ़ा था जो इंतहाई बारीक हरूफ में टाइप किया गया था। कर्नल सोबर्स ने उसे इत्मीनान से पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि उद्धड़ उमर जनरल माइक खामोश बैठा उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद कर्नल सोबर्स ने फाइल बंद करके मेज पर रख दी। मैंने फाइल पढ़ ली है जनरल, हमें पाकिस्तान की नेशनल लेबोरेटरी के खुसूसी रिकॉर्ड रूम से क्रॉस फाइल उड़ानी है, कर्नल सोबर्स ने उसी तरह बाएतमाद लहजे में कहा। हाँ, उसमें तुमने पढ़ा होगा कि इस लेबोरेटरी की हिफाजत मिलिट्री इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की नहीं। तुम इस सिलसिले में क्या लाए अमल इख्तियार करोगे? जनरल माइक ने कहा। इस फाइल में ये दर्ज नहीं है कि क्या ये असल फाइल लानी है या उसकी कॉपी लेनी है, कर्नल सोबर्स ने जनरल माइक के सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। असल फाइल, क्योंकि यह खुसूसी कागज पर है जिसकी कॉपी नहीं हो सकती, ना किसी मशीन से और ना ही किसी कैमरे से, जनरल माइक ने जवाब देते हुए कहा। लाएअमल वहां जाकर बनाना होगा, यहाँ बैठकर नहीं बनाया जा सकता। जैसे हालात होंगे वैसा ही लाएअमल बनाया जाएगा, कर्नल सोबर्स ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, अब तफसील से सुन लो। ये फाइल स्पेशल क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर मबनी है। ये क्रूज मिसाइल
शोग्रान की इजाद करदा है। इस बारे में रिपोर्ट मिली है कि ये क्रूज मिसाइल हर किस्म के दिफाई निजाम को खत्म करके आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है और किसी भी रडार पर नहीं आता और हर सूरत में अपने टारगेट को हिट करता है, चाहे उसका टारगेट हरकत ही क्यों ना कर रहा हो। उसके अंदर खुसूसी कंप्यूटर में टारगेट फीड कर दिया जाता है। ये उस टारगेट को हर लिहाज से ट्रेस करके हिट कर देता है। ऐसे क्रूज मिसाइल सिर्फ एक्रिम या रूसिया और कार्मन के पास हैं, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा एडवांस है। एक्रीमिया ने इस क्रूज मिसाइल पर अपने डिफेंस की बुनियाद रखी हुई है, इसलिए एक्रीमिया ने इसे इस हद तक टॉप सीक्रेट रखा हुआ है कि इसराइल से भी इस क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी टॉप सीक्रेट रखी गई है। और तुम्हें मालूम नहीं होगा कि रियासत कार्सिका इसराइल की तुफैली रियासत है। बज़ाहिर ये रियासत मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार और आज़ाद है और अलहदा मुल्क के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबर है, लेकिन असल में ये इसराइल की तुफैली रियासत है। रियासत कार्सिका हमारे मुल्क असवान की हमसाया रियासत है और इसराइल की वजह से हम सबसे बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है। असल में इसराइल ये क्रॉस फाइल हासिल करना चाहता है ताकि वो पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल का हकीकी तोड़ तैयार कर सके, क्योंकि उसे खतरा है कि पाकिस्तान इस क्रूज मिसाइल को तैयार करके इसराइल के करीब किसी भी मुस्लिम मुल्क को दे सकता है और फिर इस क्रूज मिसाइल से इसराइल की इंतहाई हसास दिफाई तंसीबात को इंतहाई आसानी से तबाह किया जा सकता है। लेकिन इसराइल बराह रास्त अपने एजेंटों के जरिए इसे हासिल नहीं कर सकता और ना करना चाहता है, क्योंकि अगर उसके एजेंट इसे हासिल भी कर ले तब भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इसे वापस हासिल करने के लिए इसराइल पहुंच जाएगी और ये लोग इसराइल को पहले भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा चुके हैं और आइंदा भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसराइल ने यह काम हुकूमत कार्सिका के जिम्मे ये कहकर लगाया है कि वो किसी दूसरे मुल्क के किसी अहम तरीन एजेंट के जरिए ये फाइल हासिल करे। चुनांचे हुकूमत कार्सिका ने हमारी हुकूमत से राब्ता किया, क्योंकि हमारी एजेंसी डबल रेड के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं। उसके साथ साथ हुकूमत कार्सिका ने तुम्हारा इंतखाब किया और फिर हमारी हुकूमत के आला हुकाम ने भी तुम्हारा शानदार रिकॉर्ड देखते हुए तुम्हें इस मिशन के लिए मुंतखब किया है। अगर तुम ये फाइल यहाँ ले आओ तो हमारी हुकूमत की तरफ से ये फाइल हुकूमत कार्सिका को भिजवा दी जाएगी और हुकूमत कार्सिका इसे इसराइल भिजवाएगी। इसके अवज़ इसराइल और कार्सिका दोनों मुल्कों की तरफ से हमारी मैशत को तरक्की के लिए नाकाबिल अंदाज़ा इमदाद दी जाएगी और हमारा मुल्क इंतहाई खुशहाल हो जाएगा। इसके साथ साथ उनको ये अंदाज़ा भी है कि अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को मालूम हो गया तो वो असवान आएगी, लेकिन यहाँ चूंकि डबल रेड के बारे में कोई नहीं जानता इसलिए वो टकरे मारकर वापस चली जाएगी। लेकिन हमारी हुकूमत ने फैसला किया है कि फाइल भी यहाँ पहुँच जाए, लेकिन वहाँ किसी को भी मालूम ना हो सके कि ये काम डबल रेड या हुकूमत असवान ने किया है। जनरल माइक ने मुसलसल बोलते हुए कहा, यस जनरल, ऐसा ही होगा। फाइल भी यहाँ पहुँच जाएगी और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तो एक तरफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी इस बात का इल्म ना हो सकेगा कि ये फाइल कहाँ गई है। ये मेरा काम है और मैं ये काम कर लूँगा, कर्नल सोबर्स ने जवाब देते हुए कहा। और अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को मालूम हो गया तो फिर, जनरल माइक ने कहा, तो फिर उसे ख़त्म होना पड़ेगा। कर्नल सोबर्स ने जवाब देते हुए कहा तो जनरल माइक बेख्तियार मुस्कुरा दिया। गुड, तुम्हारा यही एतमाद हमें बेहद पसंद है। क्या तुम पूरा सेक्शन ले जाओगे? जनरल माइक ने कहा, नहीं, मैं अपनी बीवी लॉलिका और अपने 2 आदमियों को साथ ले जाऊंगा, बल्कि मेरे सेक्शन के 2 आदमी पहले वहां पहुंचेंगे और हम दोनों मियाँ बीवी सयाहत करते हुए बाद में वहां पहुंचेंगे। इस दौरान मेरे दोनों आदमी नेशनल लेबॉर्ट्री का महल वकूफ और उस रिकॉर्ड रूम के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर लेंगे और फिर मैं जाकर ये फाइल हासिल कर लूँगा और फाइल लेकर लॉलिका अकेली वापस यहाँ आ जाएगी और मेरे दोनों आदमी उसकी निगरानी करते हुए वापस आएंगे, जबकि मैं काफिरिस्तान चला जाऊंगा और फिर वहां से असवान वापस आ जाऊंगा। कर्नल सोबर्स ने जवाब दिया। क्या तुम या तुम्हारे आदमी पहले कभी पाकिस्तान गए हैं? जनरल माइक ने पूछा। मैं और मेरा सेक्शन काफिरिस्तान में 4-5 मिशन मुकम्मल कर चुके हैं और पाकिस्तान और काफिरिस्तान पहले एक ही मुल्क था, इसलिए दोनों एक जैसे ही हैं। कर्नल सोबर्स ने जवाब देते हुए कहा, गुड, फाइल ले जाओ और मैं तुम्हें इस काम के लिए सिर्फ 2 हफ्ते दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा वक्त नहीं। जनरल माइक ने कहा, इससे भी पहले ये काम हो जाएगा। कर्नल सोबर्स ने फाइल उठाकर खड़े होते हुए कहा, ओके, विश यू गुड लक। जनरल माइक ने कहा तो कर्नल सोबर्स ने थैंक यू जनरल कहकर सर हिलाया
और फिर मुड़कर तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान अपने फ्लैट के सिटिंग रूम में बैठा एक साइंसी किताब के मुताले में मसरूफ था, जबकि सुलेमान शॉपिंग के लिए मार्केट गया हुआ था। इन दिनों चूंकि सीक्रेट सर्विस के पास कोई केस नहीं था, इसलिए इमरान अपना ज्यादातर वक्त मुताले में ही सर्व करता था। इमरान किताब पढ़ने में इस कदर मसरूफ था कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। फिर जैसे ही उसके कानों में बैरूनी दरवाजा खुलने की आवाज पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक तो सुलेमान अभी मार्केट गया था और उसे मालूम था कि सुलेमान शॉपिंग में काफी वक्त लगाता है। उसी लम्हे सुलेमान के कदमों की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? क्या हड़ताल है? इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। किस बात की हड़ताल? सुलेमान ने सिटिंग रूम में आते हुए जवाब दिया, जिसने दोनों हाथों में शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए थे। तुम जो इतनी जल्दी वापस आ गए हो। सामान तो तुम खरीद लाए हो, लेकिन आज सूरज शायद मगरिब से तुलू हुआ है कि ना तुम्हारे चेहरे पर पसीना नजर आ रहा है और ना तुम थके हारे दिखाई दे रहे हो। इसके बावजूद तुम इतनी जल्दी शॉपिंग भी कर आए हो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इसका मतलब है कि आप में सब्र व रज़ा जैसी आला सिफात पैदा हो गई है। ये वाकई काबिल मुबारकबाद बात है, सुलेमान ने जवाब दिया और उसके साथ ही वो मुड़ गया। अरे अरे ये क्या कह रहे हो? सब्र व रज़ा तो तुम्हारी वजह से उस रोज ही मेरे अंदर पहुंच गए थे जब तुमने यहाँ का चार्ज संभाला था, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। मैं आ रहा हूँ, फिर बात होगी। दूर से सुलेमान की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने मुस्कुराते हुए दोबारा किताब पर नजरें जमा दी। अब तक किताब के मुताले से उसके जहन पर जो खुशकी तारी हुई थी वो सुलेमान से दो बातें करते ही गायब हो गई थी। इसलिए अब इमरान बड़े मुतमईन अंदाज में दोबारा किताब पढ़ने में मसरूफ हो गया था। तो जनाब, अब चूंकि आप में सब्र व रज़ा की आला सिफात पैदा हो गई है, इसलिए अब कम से कम एक आइटम में बचत हो जाएगी, सुलेमान ने दोबारा सिटिंग रूम में दाखिल होते हुए कहा। तो इमरान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? किस आइटम की बात कर रहे हो? इमरान ने हैरान होकर पूछा। चाय की बात कर रहा हूँ, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। अरे हाँ, तुम खाली हाथ आ गए हो। पहले तो तुम आते वक्त साथ चाय की प्याली भी लाते थे। क्या हुआ है तुम्हें? और ये मेरे सब्र व रज़ा का चाय से क्या ताल्लुक पैदा हो गया है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 2 घंटे बाद वापस आया हूँ, लेकिन आप में चूंकि सब्र व रज़ा की आला सिफत पैदा हो चुकी है, इसलिए आपको चाय की तलब भी महसूस नहीं हुई। इस तरह एक आइटम तो कम हुआ। अब आपको इस सब्र व रज़ा पर ही कायम रहना होगा, सुलेमान ने कहा और उसके साथ ही वो मुड़ गया। अरे अरे एक मिनट, इमरान ने चीखते हुए कहा। अब क्या है? सुलेमान ने वापस मुड़ते हुए कहा। मेरे सब्र व रज़ा को ना देखो और अपने आला अखलाक को देखो और चाय की एक प्याली ला दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि तुम्हारी होने वाली औलाद बशर्त ये कि वो हुई सब्र व रज़ा के आला मुकाम पर फायज होगी, इमरान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। इतनी जल्दी सब्र व रज़ा का दामन आपके हाथ से छूट गया। इसकी सज़ा ये है कि 2 हफ्ते तक के लिए चाय सिर्फ मैं पी सकता हूँ, आप नहीं, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और वापस मुड़ गया। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए दोबारा किताब पर नजरें जमा दी, क्योंकि उसे मालूम था कि अब चाय की प्याली उसे मिल जाएगी। उसी लम्हे पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हकीर फकीर पुर तफसीर फायज ब मकाम सब्र व रज़ा अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बज़बान खुद बल्कि बदहान खुद बोल रहा हूँ, इमरान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा। सफदर बोल रहा हूँ इमरान साहब, यह आप आज सब्र व रज़ा जैसे आला मकाम पर कैसे फायज हो गए हैं? दूसरी तरफ से सफदर ने हंसते हुए कहा। तो इमरान ने सुलेमान से होने वाली बातचीत दोहरा दी। ठीक है, मैं आपके फ्लैट पर आ रहा हूँ और मैं तो इस मकाम पर फायज नहीं हूँ, इसलिए लाजमन मुझे चाय पेश की जाएगी और मुझे सुलेमान के आला अखलाक से कभी उम्मीद है कि मेरे साथ आपको भी चाय मिल जाएगी। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। सुलेमान, जनाब आगा सुलेमान पाशा साहब, इमरान ने रिसीवर रखते ही ऊंची आवाज में कहा। जी साहब, सुलेमान ने कमरे में आकर कहा। सफदर चाय पीने आ रहा है, इमरान ने कहा। ठीक है, मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, सुलेमान ने मुड़ते हुए कहा। और मेज़बान, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेज़बान नहीं, बल्कि मेज़बानों के बावर्ची अल्लाह ताला की रहमत खास होते हैं। जहाँ तक मेज़बानों का ताल्लुक है तो मेज़ आपके सामने है, आप जिस तरह चाहें उसे चलाते रहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है।
जिस तरह गाड़ीबान गाड़ी चलाता है, कोचवान तांगा चलाता है। सुलेमान ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा, अरे अरे आलिम फाजिल साहब, मेज़ फारसी का लफ्ज़ है जिसका एक मतलब ज़ियाफ़त और सामान। ज़ियाफ़त भी होता है तो ज़ियाफ़त तो होनी चाहिए, और जाहिर है ज़ियाफ़त का मतलब बहुत सा सामान होता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, आप खुद अपने आप को सामान ज़ियाफ़त कह रहे हैं, इसके बावजूद ज़ियाफ़त की बात कर रहे हैं। सामान ज़ियाफ़त चाय की प्याली होती है। अब अगर मेहमान चाय पी सकता है तो आप भी चाय पी सकते हैं। सुलेमान ने चाय की प्याली मेज़ पर रखते हुए जवाब दिया और वापस मुड़ गया तो इमरान उसकी हाजिर जवाबी पर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम जैसे आलिम फाजिल बावर्चियों की वजह से तो हम जाहिल रह गए हैं, इमरान ने कहा और चाय की प्याली उठाकर मुंह से लगा ली। फिर उसने जैसे ही चाय की प्याली खत्म की, कॉल बेल की आवाज सुनाई दी और इमरान समझ गया कि सफदर आया होगा। सुलेमान के कदमों की आवाज राहदारी में सुनाई थी। कौन है? सुलेमान ने ऊंची आवाज में पूछा और फिर बाहर से जवाब सुनकर उसने दरवाजा खोल दिया। इमरान साहब बता रहे थे कि तुमने उन्हें सब्र और रजा के आला मुकाम पर फायज होने की वजह से चाय पिलाना छोड़ दी है। सफदर की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैंने तो कोशिश की थी कि साहब इस बुलंद और आला मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन अब क्या किया जाए, बर्तन अपने साइज के मुताबिक ही होता है, सुलेमान ने जवाब दिया। तो सफदर के साथ साथ सिटिंग रूम में बैठा इमरान भी उसके आलिमाना वो फलसफियाना जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा और फिर चंद लम्हों बाद सफदर सिटिंग रूम में दाखिल हुआ। सुलेमान का जवाब आपने सुना होगा। सलाम के बाद सफदर ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुमने तो आज सुना है, मैं रोजाना सुनता रहता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इमरान साहब, मैं आपके पास एक खुसूसी दरख्वास्त लेकर आया हूँ, सफदर ने यकलक संजीदा लहजे में कहा तो इमरान चौंक पड़ा। कहाँ है दरख्वास्त, पेश करो, इमरान ने कहा तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। फिलहाल जुबानी दरख्वास्त है, सफदर ने हंसते हुए कहा।